ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जो योगी सांसारिक विषयों से स्वयं को मुक्त कर मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है, वह मेरे परधाम को प्राप्त हो जाता है। जो मेरे भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति संपूर्ण है। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप सच्चे भक्त हो तो चैनल को, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। हे परमात्मा, अच्छों के लिए अच्छा कर, बुरों को सही राह दिखा। बुरे इंसानों में एक मैं भी हूँ। शुरुआत तुमसे कर, मेरी बाह पकड़ और मुझे प्रकाश की ओर ले चल। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके पास सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। इसे धीमे धीमे बोले, हृदय हरे कृष्णा हरे राम, जिसका मतलब है ईश्वर मुझे वो दिशा दिखा जिसमें सही राह पर चल सकूं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म और धैर्य और साहस। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णय के परिणाम के लिए किसी दूसरों को दोष नहीं देता। तुम जो भी करोगे यकीनन मेरे लिए बेहतर ही करोगे। आज चाहे मुझे कष्ट होगा, पर तुम कभी मेरा बुरा नहीं होने देंगे। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। जीवन में उन सपनों को कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से सही छल करना पड़े। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार क्रम के क्षण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। पूरी जिंदगी लगा दी थामे खोजने में, अंत में पता चला कि ताला क्या, दरवाजे भी नहीं है। परमात्मा के घर में भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं हूँ, मैं कहाँ ही शोर है। भगवान श्री साईनाथ कहते हैं, अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं परंतु उनका साथ कभी साथ नहीं देते। इसलिए मेरे प्रिय साई तो आप अच्छे बनो। साई जी कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। इसलिए मेरे प्रिय साई तो आप हो सच्चे भक्त हो, चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक सुनने की कोशिश करो। ऐसे ही बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। जब आपके जीवन में दुख परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े तब समझो कि आपके पुण्य और श्रेष्ठ कर्मों की संचित पूंजी समाप्त हो चुकी है। बजाय
दुखी और परेशान नहीं होने की आवश्यकता है, फिर से पुण्य कर्म करने की। भक्ति और कर्म का अद्भुत संदेश देते हैं भगवान श्री साईनाथ के ये अनमोल दिव्य संदेश। समय और सांसें, जीवन में केवल यह दो ही वास्तविक धन है, बाकी सब धूल है या भूल है। इसलिए इस दिव्य संदेश को आप भी अंत तक सुनो। यदि तुम ईश्वर के प्रति पात्र होना चाहते हो तो ईश्वर जिस स्थिति में रखना चाहते हैं उससे संतुष्ट होना सीखो। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने पा लिया है, जाए जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे श्री साईनाथ ने संभाल लिया है। पैसे कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाइए, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ पैसा सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य अगले कई जन्म जन्मतार तक काम आएगा। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। कमी ना कोई उस घर में जिस घर में हरि का वास, जहाँ हरि को वहाँ कभी रहे कोई दास। हरि संभाले बिगड़े उसकी कभी ना टूटे आस, हरि ना जाना दूर तुम, सदा ही रहना मेरे पास। मेरे प्रिय साहिब, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पारंपरिक हो। मेरे प्रिय साहिब, तो जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जब मुझे विश्वास है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। नरक के 3 द्वार है। 1 वासना, 2 क्रोध, 3 और लालच। राधा का प्रेम ऐसा संगीत था, उसे सुनने के लिए काना नहीं दिल की जरूरत होती थी। भगवान श्री साईनाथ कहते हैं, उठी उत्साह की आप सभी को इन इन दिनों में आप जो भी करेंगे वो आपको निश्चित रूप से ही प्राप्त होगा, वो हासिल होगा। जब आप स्वयं की मूल्य में विश्वास होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आइए आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं। थक गई है जिंदगी झूठ से मुस्कुराते हुए, ए सावरे इश्क तेरे दीदार से। तसल्ली मिलती है सुना है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तेरी शरण में अन्याय ही बढ़ जाते हैं। दिल का दर्द बढ़ने लगा है, एहसास एक कटने लगा है। क्या तेरी भी नजर बदल गई या मेरी ही किस्मत रूठ गई। क्यों इतनी परीक्षा लेते हो, मुझे नहीं जीने देते हो। दुनिया में जब सब हुए पराए, दिया तुमने दामन थामे। अब ना छोड़ अकेला मुझे, नहीं चाहिए ये मेला। बुला ले अपने धाम, जहाँ तेरे संग हो जीवन मेरा। ओहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जब तुम अपने अंदर की दिव्यताओं को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। इंसान होना ये मेरी भाग्य में था, साईनाथ के भक्त होने का ये मेरे सौभाग्य में था। मेरी महिमा का गागर में दीवानी हो गई। तुम मुझ में रहते हो, शाम तुझ में खो गई। कहो राधे राधे। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। साईं जी कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो
वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। भगवान के अतिरिक्त व्यर्थ बातें से विराम लेने के लिए मौन का व्रत धारण किया जाता है। परमात्मा की चर्चा से मौन भंग नहीं होता। मैं सभी प्राणियों की समान रूप देखता हूँ। ना कोई मुझे कम मिले प्रिय है, ना अधिक। लेकिन जो मेरे प्रिय पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी इतने मनोहक मनो मनमोहक है कि आप इनके सुंदर मुख कमल को हमेशा हमें देखते रहेंगे। साईं जी परेशान होकर भागेंगे तो भी नहीं जाएंगे। हम फिर साईं जी हमको एक दिन अपना लेंगे। दयालु है वो। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है। बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बढ़ा, ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। जीवन में आपको एहसास होगा कि आप किसी भी किसी से भी मिलेंगे उसके लिए एक भूमिका है। कुछ आपको परखेंगे, कुछ आपका उपयोग करेंगे, कुछ आपको प्यार करेंगे और कुछ आपको सबक सिखाएंगे। साईं जी कहते हैं, लोग बिखर जाते हैं और संवर कर जाते हैं। ये साईं जी की चौखट है, यहाँ दर्द मिट जाते हैं। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक सुना होगा तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साईं जी के भक्त हो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पहचान तो सबसे है हमारी, मगर भरोसा सिर्फ तुम पर है। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं लीन हो जाता है, और जब असफल होता है तो हाथ में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देता है। अरे जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना। साईं जी स्वयं श्री एक मन है, एक आस है जो आपको उस राह तक पहुंचेगी। सच्चे दिल से साईं जी की पूजा करो, भक्ति करो। साईं जी कहते हैं, सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, जिससे प्रेम होता है वही सुंदर लगने लगता है। मेरे प्रिय साईं, तो दरिद्रता और दुखों का नाश करने वाला भगवान श्री साईनाथ का चमत्कारी एक दिव्य संदेश लाया हूँ। इसे ऐसे ही जाया मत होने दो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी, हर इच्छाएं पूर्ण होगी। मोहब्बत कुछ अलग भी है मेरी तुमसे, तुम ख्यालों में ही नहीं दुआ में भी रहते हो। मेरे प्रिय साईं, तो मैत्री पर्वत सही उष्णता उदारता जैसे गुणों से सनातन धर्म गलीचा और रसीला भी है। यही इसकी पहचान है, यही उसकी मजबूती भी है। इस धर्म के अनुयोगी चुस्त होकर भी कट्टर नहीं, निष्ठावान होते हैं। इस धर्म का फल संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम करना है। सुदामा ये श्री कृष्ण से पूछा कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण वे हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। मेरे प्रिय साईं, तो
हर चीज प्राप्त करने के लिए दौड़ना आवश्यक नहीं है। अधिकतर चीजें रुकने के बाद ही प्राप्त होती है, जैसे खुशी, शांति और संतुष्टि। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो और साईं जी की भक्ति करो। जिंदा जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खरोटे की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुपते हैं है, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, पैदा हुआ इंसान तब जितना वजन था, मृत्यु के उपरांत रक्त की ढेरी बन जाती है, तब भी उतना ही वजन रह जाता है। वजन कहीं न तो है और उसी का वजन विभु को भी तोलने में समर्थन है। एक पता समर्पण स्वरूप तुलसी का, भय प्रकट गोपाला दीनदयाला, विश्व मुक्ति के हितकारी, हर्षित महतारी सुर मणिहरी, मोहन मदन मुरारी। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम स्वयं की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। बदन मेरा मिट्टी का, सांस मेरी उधार है। घमंड करो किस बात का, हम सब उसके ही तो किराएदार है। मेरे प्रिय साईं तो साईं जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही है। जहाँ हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। मेरा और उसका कुछ ऐसा किस्सा है। मेरी छोटी सी दुनिया का वो खूबसूरत सा हिस्सा है। रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है, भरोसा। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं के ऊपर भरोसा रखो और इसे आगे तक फैला दो। साईं के ऊपर भरोसा रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो वही लिखेगा जो आप चाहोगे। इसीलिए मेरे प्रिय साईं तो साईं जी कहते हैं, प्रेम बांसुरियां सुन भैरो वो प्रेम दीवानी, जब जब गाना मुरली बजाए दौड़ी आए राधा। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।